इस पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष आदरणीय गणेश चंद्र जोशी जी, बहुत ही डायनेमिक ऊर्जावान महामंत्री महासचिव रावत जी, महेंद्र सिंह रावत जी, हमारे छोटे भाई और मित्र डॉक्टर नेगी जी, और इस कार्यक्रम के बहुत ही कुशलता पूर्वक संचालन कर रहे दोनों लोग बंधु और हमारे इस समिति के सभी सदस्यगण, उपस्थित बंधुओं, सज्जनों, देवी, इस पर्वतीय महापरिषद हो या अभी जैसे नाम बताया जा रहा था पूर्णाचंद तिवारी जी संस्थान का कार्यक्रम हो, कई वर्षों से इन सबसे मेरा व्यक्तिगत लगाव है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस महापरिषद से अलग हूं, और अलग कोई था भी नहीं। आप देखिए 20 वर्ष पहले तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही था, और उत्तराखंड तो देवभूमि है। आज जो आप मां गंगा नदी को यहां बहते देखे हैं, कहां से निकल के आई है? देवभूमि उत्तराखंड से निकल के आई है। आप जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका मूल स्थान कहां है? कैलाश पर्वत, ये भी पहाड़ों से है। तो चाहे हमारे देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे परंपरा हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे नदियां हो, चाहे पहाड़ हो, ये सब कहां से उद्गम हुआ है? सब पर्वतों से हुआ है। इसीलिए हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, और अब तो बाकायदा मैं पर्वतीय महापरिषद का सदस्य भी हूं, और मुझे गर्व है कि मैं इस परिषद का सदस्य हूं। हमारे घर में जो पंडित जी आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, कभी कथा, कभी हवन, कभी दूसरी चीज, वो श्री राजेंद्र जी जोशी हैं। मुझे पता नहीं है कि नहीं है यहाँ उपस्थित, तो आज नहीं है। तो जब भी पिछली बार अभी वो आए थे हमारे घर, तो बोले कि मैं अल्मोड़ा जा रहा हूँ। मैंने कहा आपका घर तो उधर है, आप क्या अभी तो इतनी सर्दी में, गर्मी में जाते थे आप, सर्दी में कैसे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बागेश्वर जाना है, वहां से ज्योति जाना है। तो मुझे पता चल गया, अच्छा हाँ, अब ज्योति आने वाली है और अब ये उत्तरायणी कौतिक का शुभारंभ होने वाला है। तो इस तरह से मुझे पता चला। फिर डॉक्टर नेगी जी का एक, फिर ये हमारे विभाग में बाकायदा आमंत्रित, और छोटे भाई हैं, इनका कहा मैं कभी टालता नहीं हूँ। बड़े भाई को तो कभी बहाना भी बना दिया जाए, छोटे का तो अधिकार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अधिकार को कभी वो नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। मैं नीचे बैठे बैठे जब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहा था, तो मैंने देखा ऊपर शब्द एक लिखा है, ऐतिहासिक समझ में आता है, पौराणिक समझ में आता है, धार्मिक समझ में आता है, लेकिन मेरा सुझाव है इसमें चौथा शब्द एक और जोड़ दीजिए, सांस्कृतिक, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुझे यहाँ सांस्कृतिक नजर आता। ये देखिए 3 नाम लिखे हुए हैं, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक आस्था का पर्व। तो मेरा सुझाव है अगली बार रावत जी, इसमें एक शब्द, चौथा शब्द, अगर आपको उचित लगे मेरा सुझाव, तो एक सांस्कृतिक शब्द भी जोड़ दीजिएगा। एक व्यक्तिगत मैं अनुभव आपसे साझा करूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। यहाँ बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, और चाहे कैलाश जी का गीत हो, चाहे मिस विश्वकर्मा जी का हो, या हमारे खटीमा से लेकर बहुत बाहर से जो उत्तराखंड से लोग आए हैं उनके नृत्य हो, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही प्रशंसनीय। मैं भूरि भूरि इन सब कलाकारों को बधाई देता हूं। कोविड का समय है, 2020 आप बहुत गुजरा है, हम सबके लिए, चिकित्सकों से तो पूछो मत कैसा गुजरा है, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका भी बहुत गुजरा है बुरा। लेकिन 2021 बहुत आशा की किरण लेके आया है, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई साल में हम जरूर समाप्त कर लेंगे कोविड 2021 को। तो 2-3 बातें बता के मैं बात समाप्त करता हूं। आप सबका उसमें सहभागी होना जरूरी है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन 16 जनवरी को पूरे देश में कोविड के खिलाफ टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है। आप सबको पता है ना?
किसको पता है? हाथ उठाइए। सभी को पता है, बहुत बढ़िया। और इसमें जैसा कि आपको कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पहले चरण में डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, दूसरे जो सफाई कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सेना में हैं, वगैरह वगैरह, तो ऐसे 3 करोड़ लोग हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर लगे। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सुरक्षा के आधार पर पहली वैक्सीन खुद लगवाई, इस देश के डॉक्टर्स को लगवाई। मैं देश के डॉक्टर्स की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। कई लोग मुझसे, मैं पिछले 4 दिन से टीवी डिबेट पे डायरेक्ट रोज बैठ रहा हूं, आज भी मैंने बाइट दी है। लोग एक डिबेट में कुतर्क कर रहे थे, बताइए पहले तो वैक्सीन नेताओं को लगनी चाहिए थी, मोदी जी को लगनी चाहिए थी, योगी जी को लगनी चाहिए थी, इनको लगनी चाहिए थी। और पहले अगर नेताओं को लगने लगती तो कहते अरे खतरे में तो डॉक्टर हैं, पहले तो डॉक्टरों को लगनी चाहिए थी, नेताओं को क्यों लग रही है? तो इस कुतर्क आंसर होता नहीं है। सबसे पहले जिन ना होने का खतरा सबसे पहले जिनको सिक्योरिटी, पहले जिनको इम्यूनिटी से पहले जिनको सुरक्षा, उन्हीं को लगनी चाहिए। और हम चाहे मोदी जी हो, दोनों का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें चुना, डॉक्टर सूर्यकांत को चुना, अन्य चिकित्सकों को चुना कि पहले गारंटी इनको सुरक्षा की दी जानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपके साथ व्यक्तिगत साझा करना चाहता हूं, नेगी साहब को, मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पहला चिकित्सक हूं, मैं पहला हूं जिसको 16 जनवरी को यहां टीका लग चुका है। और खड़ा हूं आज 4 दिन के बाद। तो अगर कोई वैक्सीन को लेकर ये कहे कि नहीं साहब सुरक्षित नहीं है, ये गड़बड़ है, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? क्या आप उसकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो हाथ खड़ा करिए, बिल्कुल मत मानिएगा। और कोविड के टीकाकरण में बढ़ चढ़कर उसी तरह हिस्सा लीजिएगा जिस तरह आप अपने बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो के पिलवाते हैं या और टीका लगवाते हैं जब आपके घर में बच्चा आता है। अरे नवजात शिशु को तो पहले ही दिन BCG का टीका लग जाता है, तो टीका से क्या घबराना? अरे टीका तो इतना अच्छा शब्द है, उत्तराखंड में जब कोई घर से जाता है तो उसको विदा करते समय मां टीका लगाती है। अरे टीका से क्यों डरते हैं आप भाई? लानत है उन राजनेताओं को, लानत है उन ऐसे, क्या कहूं, शब्द नहीं है, कुछ बोल दूंगा तो नोटिस आ जाएगा कि आपने ऐसा मेरे खिलाफ क्यों बोल दिया, आप मानना नोटिस आ जाएगी। तो ऐसे लोगों के कुतर्कों को क्या जवाब देना? बिल्कुल मत दीजिए। आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए टीकाकरण में, जब भी आपकी बारी आए वही जवाब है ऐसे कुतर्कों का। मत बहस में पड़िए, मत किसी भ्रम में पड़िए, मत किसी अफवाह में पड़िए, मत किसी र्यूमर में पड़िए। जब भी आपकी बारी आए बढ़ चढ़ के टीकाकरण कराइए और इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाइए। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि भारत उन दुनिया के 3 देशों में शामिल हुआ है जिन्होंने 1 नहीं 2-2 टीकों का निर्माण किया है। आपका तो चीता, अरे अभी तक तो 135 करोड़ में एक आदमी का 56 इंच का सीना था, अरे अब तो हर आदमी का सीना 56 इंच का हो जाना चाहिए। चौड़े से कहिए मेरा सीना भी 56 इंच का है। तो केवल 3 देश हैं जिन्होंने 2-2 टीके बनाए हैं, एक अमेरिका है, एक इंग्लैंड है और तीसरा भारत है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आपका है। अरे गर्व करने के लिए 1 नहीं 100 नहीं 1000 कारण पिछले 6 वर्ष में आए हैं, आप गर्व करिए। पहले टीका लगेगा 3 करोड़ लोगों को, जैसे मैंने बताया, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स। दूसरे चरण में टीका लगेगा 50 साल के उम्र के लोगों को और ऐसे लोग जो किसी न किसी बीमारी से, पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, COPD, लिवर की डिजीज वगैरह। उसके बाद धीरे धीरे आम जनता को लगेगा टीका। गर्भवती महिलाएं,